आज हम एक अहम लेख पर बात करने वाले हैं। शीर्षक है चूड़ी कारोबार, एकता से उत्थान। ये लेख खास तौर पर खरादी समुदाय और उनके चूड़ी के काम पर फोकस करता है। जी हाँ, वही समुदाय जो अपनी इस खास कारीगरी के लिए पहचाना जाता है। तो लेख की शुरुआत में बताया गया है कि कैसे इस समुदाय ने कुछ दशक पहले ही चूड़ियों का काम शुरू किया था। हाँ, और बहुत जल्दी, मतलब देखते ही देखते इसमें ऐसी महारत हासिल कर ली कि ये उनकी पहचान ही बन गया। बिल्कुल, ये कमाल की बात है। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या ये पहचान, ये कारोबार अब मुश्किल में है? हाँ, लेख इसी चिंता की तरफ इशारा करता है। अच्छा। जी, बताया गया है कि आज कई घरों में ये काम हो तो रहा है, मगर वो पहले वाली बात नहीं है। वो बरकत या वो सुकून गायब है। तो इसकी वजह क्या है? मतलब लेख क्या कहता है? देखिए, लेख साफ तौर पर कहता है कि जो मुख्य कारण है वो है आपसी प्रतिस्पर्धा, गलाकाट मुकाबला जिसे कहते हैं। आपसी मतलब कारीगर आपस में ही? हाँ बिल्कुल, कारीगर एक दूसरे से ही होड़ कर रहे हैं और इस चक्कर में दाम गिरा रहे हैं। ओह, तो सिर्फ कीमतें कम हो रही हैं? नहीं, बात सिर्फ कीमत की नहीं है। कीमतें कम होने से मुनाफा तो जा ही रहा है, लेकिन साथ ही एक और बड़ी दिक्कत है। वो क्या? वो है कर्ज का बोझ। लेख बताता है कि बिना सोचे समझे ऊंचे ब्याज पर कर्ज लेने का चलन बढ़ गया है। अरे बाप रे! हाँ, तो कमाई कम, ऊपर से कर्ज, कारीगर की तो कमाई टूट जाती है ना। इसमें साफ दिखता है कि कोई मिलकर नहीं सोच रहा, कोई योजना नहीं है। मतलब सब अकेले अकेले लड़ रहे हैं, एक दूसरे के खिलाफ। बिल्कुल, और इसके नतीजे, जैसा लेख बताता है, बहुत बहुत गंभीर हैं। जैसे कि न तो कारीगर को सही दाम मिल रहा है, न उसके हुनर की कद्र हो रही है। कई परिवार बहुत मुश्किल में हैं, आर्थिक तंगी झेल रहे हैं। और कुछ लोग तो इतने परेशान हो गए हैं कि शहर छोड़कर जाने पर मजबूर हो रहे हैं। शहर छोड़कर जा रहे हैं? ये तो बहुत चिंता की बात है। जी, ये पूरे समुदाय के लिए, उनके सामाजिक और आर्थिक ढांचे के लिए बहुत बड़ा झटका है। लेख में एक और बात का जिक्र है जो मुझे काफी परेशान करने वाला लगा। वो पारंपरिक लकड़ी के काम वाला उदाहरण। हाँ, वो याद दिलाया गया है कि कैसे वो हुनर उनके हाथ से फिसल गया। तो क्या चूड़ी कारोबार के साथ भी वैसा ही हो सकता है? लेख बिल्कुल यही चेतावनी दे रहा है, एक तरह से खतरे की घंटी है ये, कि अगर हालात नहीं बदले तो इतिहास खुद को दोहरा सकता है। और लेख कहता है कि असली दिक्कत बाहरी मुकाबला नहीं है। नहीं, लेख का तर्क है कि असली समस्या बाहर नहीं, अंदर है। एकता की कमी, ये जो बिखराव है ना, यही सबसे बड़ा दुश्मन है। तो फिर रास्ता क्या है? क्या लेख ने कुछ समाधान भी बताया है? हाँ बिल्कुल, कुछ ठोस कदमों की बात की गई है। जैसे? सबसे जरूरी सुझाव है एक संगठित चूड़ी कारीगर कमेटी बनाना। कमेटी? अच्छा। हाँ, और ये कमेटी सिर्फ नाम की नहीं होगी। इसका काम होगा मिलकर दाम तय करना, क्वालिटी के स्टैंडर्ड्स बनाना और बाजार को लेकर फैसले लेना। ताकि सब एक साथ चलें। बिल्कुल, ताकि कोई अकेला कारीगर मनमानी ना करे और सबके हित सुरक्षित रहें। ठीक है। संगठन के अलावा और क्या? दूसरी अहम बात है आपसी बातचीत और सहयोग। मतलब कारीगर एक दूसरे को कॉम्पिटिटर नहीं बल्कि साथी समझे। ये सोच बदलना जरूरी है। हाँ, बहुत जरूरी। जलन और होड़ की जगह एक दूसरे का साथ देना होगा। और हाँ, युवाओं पर भी ध्यान देना होगा। युवाओं के लिए क्या? उनके लिए फाइनेंस और मार्केटिंग की ट्रेनिंग की व्यवस्था, ताकि वो आज के बाजार को समझें, नई चीजें सीखें और कारोबार को आगे बढ़ाएं। सही बात है। और सप्लाई और रेट कंट्रोल का भी कुछ जिक्र था। जी हाँ, वो चौथा पॉइंट है। एक ऐसा सिस्टम बनाना जिससे सप्लाई और रेट पर कंट्रोल रहे, कोई मजबूरी में कम दाम पर माल ना बेचे। तो मतलब निचोड़ यही है कि बिखरे रहे तो डूब जाएंगे, एक हुए तो ताकत बनेगी। बिल्कुल, यही मूल विचार है। तो ये लेख असल में एक अपील है कि भाई सोचो, समझो और सबसे जरूरी एक साथ आओ। हाँ, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए और सिर्फ अफसोस ही बाकी रह जाए। और यह हमें एक गहरे सवाल पर भी सोचने को मजबूर करता है। किस तरह के सवाल पर? कि जब कोई समुदाय अपनी ही आपसी फूट की वजह से अपने हाथों से बनाए हुनर और पहचान को खो देता है, तो इसका नुकसान सिर्फ पैसों का नहीं होता। इसका जो लंबे समय का सांस्कृतिक और सामाजिक असर होता है, उसकी कीमत क्या है? क्या हम सिर्फ एक कारोबार को मरता देख रहे हैं या कुछ ऐसा खो रहा है जो शायद कभी वापस ना आ पाए?